मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा 22 अप्रैल 2025 पहलगाम मैसेकर, पहलगाम नरसंहार। चुन चुन के मारा जाता है इन मासूमों को। आखिर क्या कश्मीर से आतंक खत्म हुआ है? मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाकर यहाँ पे एक डिवीजन पैदा करके एक नई दिशा पे इस आतंकवाद को लेने की कोशिश की गई। ये आतंक का एक ऐसा घिनौना रूप है, शायद जानवर भी ऐसा ना करें किसी के साथ। पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा भारत के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर घूमने आए इन पर्यटकों, इन सैलानियों का आखिर क्या कसूर था? मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा 14 फरवरी 2019 पुलवामा टेरर अटैक। अभी हमारे जख्म सूखे भी नहीं थे कि 22 अप्रैल 2025 पहलगाम मैसेकर, पहलगाम नरसंहार। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा। अगर यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसने हमारे जख्म फिर से खुरेद दिए। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा। भारत के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर घूमने आए इन पर्यटकों, इन सैलानियों का आखिर क्या कसूर था? उन्हें तो शायद पता भी नहीं था कि जो सुबह हुई है वो शाम उनके लिए कैसी होगी। दिन दिहाड़े आतंकी आते हैं, नाम पूछते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं, ये लोग कहां से हैं, और फिर गोलियों से छलनी कर देते हैं। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा। चुन चुन के मारा जाता है इन मासूमों को। आखिर क्या कश्मीर से आतंक खत्म हुआ है? जो दावे थे क्या वो सारे गलत थे, या फिर ये पाकिस्तान में बैठे हुई आईएसआई और आतंकी सरगना की कोई नई चाल है, कोई नया हमला है? ये आतंक का एक ऐसा घिनौना रूप है, शायद जानवर भी ऐसा ना करे किसी के साथ। शायद हम जिसको शैतान कहते हैं, हैवान कहते हैं, वो भी ऐसा ना करे। और ऐसा ही एक ट्वीट जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी लिखा। उन्होंने भी कहा कि जानवरों से भी घिनौनी हरकत, शायद जानवर भी शर्मिंदा हो जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वो पुलिस और सेना से लगातार संपर्क में है। हेलीकॉप्टर एक के बाद एक पहलगाम के ऊपर मंडरा रहे हैं ताकि बैसरन के इन ब्यूटीफुल, इन खूबसूरत मीडोज में जिस तरह का आज आतंक का खूनी खेल खेला गया, उनसे लोगों को रेस्क्यू करवाया जाए। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे, शायद उसके बीच के डेथ टोल में बहुत फर्क होगा। जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जिस भी अधिकारी से, वो सेना में हो, पुलिस में हो, वो सियासत में हो, उनका कहना है कि अभी डेथ टोल पे नजर नहीं है। कितने लोग इस मैसेकर में, नरसंहार में मारे गए हैं, अभी कुछ पता नहीं है। केवल और केवल कोशिश ये है कि जितने लोग जिंदा हैं उनकी जान बचाई जाए, घायलों को बेस्ट से बेस्ट हेल्थ सर्विसेज, इलाज दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से फोन पे बात की है और शायद अमित शाह कश्मीर का दौरा भी करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है और जो शुरू से ही जानकारी आ रही थी, 3 लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं और भी डेथ टोल बढ़ सकता है। कई सारे लोग घायल, कोई गिनती नहीं हो पा रही है। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा। कुछ लोगों को अनंतनाग के जिला अस्पताल, कुछ लोगों को श्रीनगर के बदामी बाग अस्पताल, कुछ को शायद श्रीनगर के बाकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। यह हमला कैसे हुआ, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज का प्राइम टाइम शो बियॉन्ड द हेडलाइंस देख रहे हैं, जहां हम बात करते हैं खबरों से हटकर और खबर की तह तक जाते हैं। तो आज भी चाहे दिल से हम बहुत दुखी थे, मगर खबर की तह तक तो जाना था, इसलिए खबर की तह तक गए और आपको ये बताते हैं कि यह हमला हुआ कैसे। तो ये हमला जो हुआ, उसकी एक चश्मदीद से हमारी बात हुई।
मैं आपको उनका नाम नहीं बता रहा, मगर दुखद समाचार ये है कि वो 4 लोग परिवार के यहाँ घूमने आए थे पहलगाम। मुंबई वो रहते हैं, गुजरात के रहने वाला ये परिवार है। और जब ये पहलगाम पहुंचे थे 18 अप्रैल को, तो इन्हें नहीं पता था कि आतंक इनका इंतजार कर रहा। इन्हें तो ये लगा कि कुछ दिन शायद मौसम खराब रहेगा, इसलिए 18 अप्रैल से 25 अप्रैल की बुकिंग पहलगाम में ही कर रखी थी। कश्मीर घूमने आए थे हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, और बहुत खुश थे। आज सुबह इन्होंने अपने एक दोस्त से जम्मू में बात की और ये कहा कि पहलगाम से हमें बैसरन जाना है। बैसरन जहां पर यह हादसा हुआ, पहलगाम से करीबन 8-10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे बहुत ही खूबसूरत मीडोज हैं, जहां लोग घुड़सवारी के लिए जाते हैं, पैदल भी ट्रैकिंग करके जाते हैं। और इनके जम्मू रहने वाले दोस्त ने इन्हें कहा कि आप मुझे फोन पर बात करवाइए वहां के लोकल से जो गाइड हैं, मैं उन्हें बताता हूं कि सही रेट में आपको वो घुड़सवारी वहां तक ले जाएंगे। क्योंकि वो शख्स भी कश्मीरी नोन थे जिन्हें इनसे बात की, इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने उन घुड़सवारों से एक रेट फिक्स किया और इन्हें कहा कि आप जाइए, घूम कर आइए और शाम। ये लोग करीबन 10-10:30 बजे घोड़ों पर उन बैसरन के मीडोज की तरफ जा रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था कि मौत का मंजर उनका इंतजार कर रहा है। मेरे बेटे को बचा लो। जब ये वहां पहुंचते हैं, वहां घुड़सवारी करते हैं, अचानक दोपहर बाद जब ये हादसा हुआ, उनकी धर्मपत्नी जिनसे बात की गई, उन्होंने हमें फोन पे ये बताया, ये जानकारी भी दी कि 3 लोग आते हैं उन मीडोज में। एक तरफ जंगली इलाका है वहां से, और आकर अलग अलग लोगों से नाम पूछते हैं। नाम पूछने के बाद एक को चुन कर गोली मारी जाती है। ऐसे में भगदड़ मच जाती है। वो 4 घोड़ों पर सवार थे ये परिवार के लोग, और इनमें से इनके पति को गोली मार दी जाती है, वो वहीं गिर जाते हैं। इनके 3 जो घोड़े हैं उनको घुड़सवार बहुत समझदारी से एक पेड़ के पीछे ले जाता है और इन्हें कहता है कि आप घोड़ों से नीचे उतर के चुपचाप बैठे रहिए, आपके पति को मैं देखता हूं। जैसे ही वो पेड़ से एक तरफ आता है, वो लोग वहीं थे और वो कुछ और लोगों पर गोलीबारी कर रहे थे। उसके बाद एकदम से भगदड़ मच जाती है और वो लोग गोली चलाते हुए उन्हीं पेड़ों की तरफ दोबारा चले जाते हैं। मेरे बेटे को बचा लो। उसके बाद लगातार कॉल की जाती है। सबसे पहले इस महिला ने उसी टैक्सी वाले को कॉल की जिसने इनको बैसरन के आखिरी पॉइंट तक पहुंचाया था, जहां से आगे फिर रोड बंद हो जाता है और पैदल या घोड़ों पे आना होता है। उस टैक्सी वाले ने कहा कि हमें अभी जानकारी नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है, मगर हम तुरंत यहाँ की पास की पुलिस को बताते हैं। वहाँ भगदड़ मची हुई थी। कुछ वीडियोस भी आप हमारे इस शो में देख सकते हैं। हम वो पूरे वीडियोस आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो विचलित करने वाले हैं, मगर कुछ वीडियोस हम आपको बता रहे हैं और आप वो देखकर समझ रहे होंगे कि आखिर वहाँ माहौल कैसा था, कैसे भगदड़ थी, जब खूनी खेल खेला जा रहा था आतंकियों द्वारा। उसके बाद ये महिला कहती है कि ये थोड़ा नीचे आते हैं, कुछ लोग इन्हें और स्थानीय मिलते हैं, ये उनको घटना के बारे में बताते हैं। अभी तक पुलिस नहीं पहुंची थी। इनके पति को भी उठाकर कुछ लोकल लोग वहां से नीचे लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद करीबन आधा घंटा हो जाता है। कुछ नीचे ही आ पाते हैं घोड़ों पर और वहां पर फोर्सेस इन्हें मिलती हैं। वो इन्हें वहां से अनंतनाग एक बेस कैंप में सेफ जगह ले जाते हैं और ये कहते हैं कि इनके पति अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं। आखिरी बार जब हमारी इनसे बात हुई इस महिला से, तो किसी के थ्रू, हालांकि इनका फोन बंद हो चुका था, तो इनके किसी मित्र ने हमें बताया कि उनके पति को मृत घोषित कर दिया गया है और अभी तक परिवार को उस बारे में सूचना नहीं थी। मेरे बेटे को बचा लो। हाँ, बचा देगा। ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं शाम करीबन 5 बजे की थी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। तब तक ये साफ हो चुका था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये तो कहानी थी एक परिवार की जो चश्मदीद भी था और जो पीड़ित भी बना इस घटना का। ऐसे कई और परिवार हैं जिनके बारे में अलग अलग जानकारियां आ रही हैं कि वो कहां से यहाँ घूमने पहुंचे हुए थे और कितने लोग इसमें मौत के घाट उतार दिए गए इन आतंकियों द्वारा। इसकी पूरी जानकारी अभी तक नहीं है और अभी तक ऑफिशियल जो डेथ टोल है वो भी हमारे पास नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा नरसंहार मैसेकर बताया जा रहा है। और खास तौर पे अगर आपको याद होगा सन 2000 के शुरुआत में जो छिटी सिंहपुरा में एक मैसेकर किया गया था, उस समय भी यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का विजिट भारत में था। और अब भी जब ये मैसेकर हुआ है तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं। तो
तो क्या पाकिस्तान में बैठी हुई आतंकी और आईएसआई ये प्लानिंग करके पूरा हमला उन्होंने किया है? ये सडन अटैक तो नहीं लग रहा, अचानक से किया गया हमला तो नहीं लग रहा। साफ तौर पे ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान से बुनी हुई साजिश थी, शायद रैकी भी की गई हो, और इसीलिए बैसरन के इन ऊपरी पहाड़ी इलाकों को चुना गया क्योंकि यहां तक रोड नहीं आती और उन्हें पता था हमला करके बचना भी आसान है और जिन पर अटैक करेंगे उन्हें बचाने के लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेस को मशक्कत करनी पड़ेगी। मगर कश्मीर की शांति में फिर से अशांति फैलाने का काम इस हमले ने किया, और ये हमला ऐसे समय में हुआ है जबकि कश्मीर में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत होती है अप्रैल में, और फिर खास तौर पे पहलगाम जहां पर सर्दी हो या गर्मी टूरिस्ट्स की भरमार रहती है, और इस समय भी तकरीबन सभी होटल्स वहां पर बुक हो चुके थे। इस घटना के बाद से अलग अलग तरह से निंदा के स्टेटमेंट्स आने लगे। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन जम्मू कश्मीर सुनील शर्मा ने इस हमले के बाद क्या कहा। अभी बहुत ही दुखद समाचार हमें सुनने को मिला है। अनंतनाग जिला के पहलगाम क्षेत्र में कुछ टूरिस्ट जो बैसरन की तरफ जा रहे थे उन पे आतंकवादी हमला हुआ है। हालांकि एक्चुअल फिगर रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। बहुत ही दुखद समाचार है, दुखद खबर है। लगातार पिछले एक साल से मेरा मानना है पाकिस्तान एक नए मॉड्यूल के तहत भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जम्मू संभाग के सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्र में हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाकर यहाँ पे एक डिवीजन पैदा करके एक नई दिशा पे इस आतंकवाद को लेने की कोशिश की गई। और आज जो सुनने में आ रहा है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन एक न्यूज चैनल में मैंने देखा एक इंजर्ड महिला ये कह रही थी कि आतंकवादी ने पहले नाम पूछा और उसके बाद हमला किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल एक कम्युनिटी को निशाना बना के कम्युनल डिवीजन करके इस आतंकवाद की नई दिशा पर वो जम्मू कश्मीर में अशांति और भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें अपने सुरक्षा बलों पर, सुरक्षा एजेंसीज पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से अभी पिछले हफ्ते या 10 दिन में काफी आतंकवादियों को ढेर किया, ये भी नहीं बचेंगे। लेकिन जो भी नुकसान हुआ, जो मैंने दोबारा कहना है कि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो चैनल ये कह रहा है कि कोई मृत घोषित हुआ, उनके प्रति हम दुख प्रकट करते हैं। और जो अभी इंजर्ड हैं, अस्पतालों में हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ठीक हों, स्वस्थ हों, अपने घर पहुंचे। तो आपने सुना कि किस तरह से गुस्सा भी जाहिर किया और इस हमले की कड़ी निंदा भी की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रविंदर रैना ने भी इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे, निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना, पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, जहां इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। जम्मू कश्मीर के कई सारे और संगठनों की तरफ से इस घटना की निंदा की जा रही है, जैसे शिवसेना, बजरंग दल, अलग अलग तरह से प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ है। यह हमला पर्यटकों के ऊपर हुआ है। यह हमला जो है, यह पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, जो पाकिस्तान से प्रशिक्षित होकर
जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की वारदातें करने आतंकवादी आते हैं, उन्होंने किया है। हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सर्च ऑपरेशन चलाए हुए और इनको ढूंढ रही है, और जल्द ही हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इन आतंकवादियों को ढूंढकर जन्म पहुंचाने का काम करेगी। जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर घुसेगा, हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको जन्म पहुंचाने का काम जो है वह जल्द से जल्द करेंगे। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इस प्रकार की हमाकतें जो है वो पाकिस्तान करता रहा है, और उसी के तहत उन्होंने ये हमाकत जो है वो की है। लेकिन पर्यटक वो घबराने नहीं वाले नहीं। यह हमारी धार्मिक यात्रा है और कोई भी डरने वाला नहीं। हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सतर्क है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। वो लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य पर्यटक स्थल पहलगाम के अंदर एक बार फिर आतंकवादियों द्वारा नापाक और कायराना हरकतों को अंजाम दिया गया है। धर्म पूछकर, नाम पूछकर जो है टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई केंद्र की मोदी सरकार से मांग करती है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आकाओं पर जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, जोरदार सैन्य कार्रवाई की जाए। देखिए, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और पहलगाम मुख्य आधार शिविर है। आतंकवादी कहीं ना कहीं इस तरह की घिनौनी और नापाक कायराना हरकतों को अंजाम देकर अमरनाथ यात्राओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर बड़ी बात यह है कि हमने आपको ट्वीट भी दिखाए लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी, और यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने होम मिनिस्टर से बात की है। मगर जो भी हो, मौत का ये नंगा नाच जो आतंकियों द्वारा आज अमूमन तौर पे शांत माने जाने वाले पहलगाम के बैसरन इलाके में किया, ये शायद बहुत समय तक आतंक के उन जख्मों को फिर जिंदा रखेगा। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा। ज्यादा से ज्यादा हमारी ये डिटेल्स शेयर करिए ताकि लोग समझ पाएं कि पहलगाम में आज हुआ क्या। बहुत धन्यवाद।